जी, ये आज आपने खाने में क्या बनाया है? सोनू जी, घर में यही पड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ। ये जो मेरे दुकान में आग लग गई, ये सब इसी वजह से हुआ है। नहीं तो हमारे हालात बहुत अच्छे होते। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। हमें तो हर हालात में खुश ही रहना चाहिए। पापा पापा, इस बार मम्मा का जन्मदिन आ रहा है। हम हर बार मम्मा का जन्मदिन मनाते हैं, क्या हम इस बार भी मनाएंगे? हाँ मेरे बच्चे, हाँ क्यों नहीं, हम क्यों नहीं मनाएंगे। हम हर बार तो मनाते हैं, फिर इस बार भी मनाएंगे। जन्मदिन तो बच्चों का होता है और बच्चे मनाते हैं। मैं थोड़ी मनाऊंगी, मैं ना ही मैं बच्ची हूँ। इस बार हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे, तुम दोनों सुन लो। अरे पापा, ये क्या? मम्मा तो मना कर रही है जन्मदिन मनाने से। मैं हर बार तुम्हारा जन्मदिन मनाता हूँ और इस बार भी मनाऊंगा। और तुम सुन लो, अब तुम मना नहीं कर सकती। नहीं जी नहीं, जन्मदिन में बहुत खर्चा आता है और हर बार मनाते हैं ना, मैं आपको नहीं कहती, पर इस बार हमारी मजबूरी है, हम नहीं मनाएंगे। मीनू, सारे जंगल वाले क्या सोचेंगे कि मैंने तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया। सोनू जी, मेरी बात सुनी, हम इस बार जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो नहीं मनाएंगे, आप बस मेरी बात सुन लें। और फिर उसके बाद जंगल में सारे जानवर मीनू की सालगिरह के लिए सोचते हैं। मैं तो मीनू को एक खूबसूरत हार दूंगी, क्योंकि उस पर बहुत अच्छा लगेगा। वो बहुत प्यारी है और उस पर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ भाई हाँ, मैं भी उसकी बर्थडे का बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। वो आ जाए तो कितना मज़ा होता है, हम सब साथ होते हैं। है बहुत खुशनसीब, उसका पति हर साल उसका जन्मदिन मनाता है। बहुत खुशनसीब है मीनू, बहुत ज़्यादा। और फिर ऐसे ही जंगल के सारे जानवर आपस में बातें करते रहते हैं मीनू की सालगिरह के लिए। और दूसरी जगह सोनू अपनी बीवी मीनू को मना रहा था कि जन्मदिन कर लेते हैं, पर मीनू मानने को तैयार ही नहीं थी। सोनू जी, बस छोड़ दी जिद, नहीं करें सालगिरह। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं हर साल तुम्हारी सालगिरह मनाता हूँ, इस साल भी मनाऊंगा। परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि सारे जंगल को बुलाऊं। पर हम अपने घर में छोटा सा केक लेकर ही सालगिरह ज़रूर करेंगे। बस तुम सुन लो मेरी बात। और फिर तभी उनके घर के बाहर कालू आ जाता है और कालू सारी बातें उनकी सुनता है। हाँ हाँ, ठीक है सोनू जी, ये आपने ठीक कहा। इस बार हम जंगल में किसी को नहीं बुलाएंगे, बस हम खुद ही करेंगे। और फिर कालू उन दोनों की ये सारी बातें सुनता है। ये सब सुनकर कालू बहुत परेशान हो जाता है। आए 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 आए, हम मीनू चिड़िया की कितनी सालगिरह पर हम कितना खुश हो रहे थे। हम चाह रहे थे कि इससे बहुत तोहफे देंगे, पर ये मीनू चिड़िया शायद ये हमें बुलाना ही नहीं चाहती और ये नहीं चाहती कि हम इसके सालगिरह पर आएं, क्योंकि ये हमें पसंद ही नहीं करती। और फिर कालू गलतफहमी का शिकार होकर जंगल में जानवरों के पास जाता है। और फिर उसके बाद कालू सारे जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके उन्हें सारी बात बताता है। और सारे जंगल के जानवर बहुत उदास हो जाते हैं और फिर गुस्से में मीनू के घर जाते हैं। मीनू, ये तुम ड्रामे बंद करो। हमें देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि तुम हमें पसंद नहीं करती, इसलिए ये एक्टिंग करना बंद कर दो। बस मीनू, बस करो, एक्टिंग बंद कर दो। हमें सब पता चल गया है कि तुम हम सारे जानवरों से नहीं मिलना चाहते। क्या हो गया है तुम सबको? ऐसे क्यों बात कर रहे हो मेरे साथ? मैंने किया क्या है? बस कर दो मीनू, बस कर दो। हमें सब पता है। थोड़ी देर पहले कालू तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था
और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी कि तुम हम जानवरों को नहीं बुलाना चाहती अपने घर पर। हाँ मीनू हाँ, जब तुम इसी में खुश हो तो हम तुमसे कभी भी नहीं मिलेंगे, हम तुमसे दूर ही रहेंगे। हाँ मीनू हाँ, वाकई ये सब ठीक कह रहे हैं। हम तो तुम्हारे जन्मदिन का इतना इंतज़ार कर रहे थे और तुमने हमारे साथ ऐसे किया। ठीक है, आज के बाद हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास। बस कर दो, तुम सब बस कर दो, बहुत सुन लिया है तुम सबका। बस कर दो, तुम सब बस कर दो, मेरी बात सुन लो। अब हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारी दुकान में आग लग गई थी, इसलिए मैंने सोनू को मना किया था कि मैं बर्थडे नहीं करूँगी और मैं चाहती थी कि तुम सबको बुलाऊं, पर इस बार हमारे पास पैसे इतने नहीं थे कि तुम सबको बुला सकें, इसलिए सोनू ने कहा कि अब घर में करेंगे। पर आप सुन ले सोनू जी, अब मैं बर्थडे बिल्कुल भी नहीं करूँगी। हाँ हाँ, तुम सबने हमारा बहुत दिल दुखाया है। सुन लो जानवरों, आज के बाद तुम सब हमारे घर में नहीं आना और मैं तुम सब लोगों से नहीं मिलूंगी अब। और फिर उसके बाद सारे जानवर उदास होकर जंगल में वापस आते हैं। सारी गलती मेरी है, मुझे पूरी बात सुनकर आना चाहिए था। बिला वजह हमने मीनू को इतना कुछ सुना दिया। अब मीनू बहुत दुख में है। मैं तो पहले ही कहती हूँ, सारी बात सुने बगैर ऐसे नहीं आना चाहिए। हम तो मीनू से नाराज़ हो रहे थे, पर अंतु मीनू हमसे ही नाराज़ हो गई, क्योंकि गलती तो हमारी ही थी। मीनू अपना जन्मदिन अपने घर में ही मना रही थी, पर हमने इतना मसला खड़ा कर दिया, अब तो वो अपना जन्मदिन मनाए ही नहीं। और फिर उसके बाद कुछ ही हफ्ते गुजर जाते हैं और मीनू का सालगिरह आ जाता है। मीनू का पति सोनू उससे बहुत इसरार करता है कि तुम्हारी सालगिरह करें, पर मीनू मानने को तैयार ही नहीं थी। मीनू मेरी प्यारी बीवी, मेरी बात सुनो, अभी भी वक्त है, मैं छोटा सा केक लाता हूँ और तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे मना नहीं करो मुझे। सोनू जी प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें नहीं करें। बस मैंने आपको मना कर दिया कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाना तो बस नहीं मनाना। आप बार बार क्यों दोहरा रहे हैं वो बात? मीनू, तुम सभी जानवरों की वजह से अपना जन्मदिन नहीं मना रही हो, मुझे पता है। तुम उनकी वजह से अपना जन्मदिन खराब क्यों कर रही हो? सोनू जी मुझे लगता है कोई दरवाजे पर है, आप बैठे, मैं जाती हूँ। फिर मीनू अपने घर से बाहर जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सारे जानवर उसके घर के बाहर खड़े हैं, केक अपने हाथ में लिए। अरे जानवरों, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? मीनू मीनू हमारी प्यारी दोस्त, तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मीनू हम तुम्हारी सालगिरह मनाने आए हैं, क्या तुम हमें अंदर नहीं बुलाओगी? और फिर उसके बाद मीनू सारे जानवरों को अपने घर अंदर लाती है। तुम सबको मना किया था ना कि केक नहीं लाना और तुम भी मेरे घर नहीं आना, फिर सब तुम लोग क्यों आए हो मेरे घर? मीनू, नाराजगी छोड़ दो ना, वैसे भी हम कितने प्यार से लेकर आए हैं तुम्हारे लिए केक। और वैसे भी साल में तो एक बार ही सालगिरह आता है, अगर तुम इस बार नहीं मनाओगी तो हमें एक साल का और इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मीनू को सारे जानवर मनाते हैं और मीनू सबको मान जाती है और खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद सब बहुत खुश होते हैं और मज़े से केक खाते हैं। तो आप भी मुझे सालगिरह की बधाई कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाय बाय।